नमस्कार दोस्तों। आज कई दिनों के बाद महाभारत देखने बैठी। महाभारत की शुरुआत बहुत ही मीठे स्वरों में हुई। मैं समय हूँ। याद है ना दोस्तों, समय का चक्र जो हमेशा घूमता रहता है और किसी के लिए ठहरता नहीं। जैसे महाभारत में हम सुनते हैं, मैं समय हूँ। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है और न किसी सुख की। और ये सुनते ही मन में कुछ क्लिक हुआ। वही समय जो किसी के लिए नहीं रुकता, जैसे आज कह रहा हो कि मैं समय नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं हूँ। और आज देखो, लाचार निसहाय होकर चुपचाप ये महामारी का तमाशा देखते हुए रुका हुआ हूँ। पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई है, जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल पर पॉज का बटन दबा दिया हो। तो क्या इस पॉज को हम पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते? वैसे तो हमारी पूरी ज़िंदगी रेसिंग करने में ही गुजर जाती है, तो इस रेसिंग को थोड़ा पॉज पर रखते हैं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वैसे फ़र्क तो पड़ा है। आज पूरे परिवार को एक दूसरे के साथ होने का महत्व पता चला है, और जो अकेले हैं उनकी भी लाइफ रुक तो नहीं गई, बल्कि उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि किसी के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। ये जो वक्त हमें मिला है, हम कहीं ना कहीं नाशुक्र हो गए थे अपने ही भगवान के प्रति। इतना कुछ हमें मिल रहा था जो उसकी कृपा थी, लेकिन हम उसे अपना एक हक समझते रहे और कुदरत से बस छीनते ही रहे। आगे बढ़ने की रेस में हमने अपनी ही माँ का, हाँ, धरती माँ का क्या हाल बना दिया था। ऊपर वाला अपनी बनाई धरती का ये हाल होते कब तक देख सकता था? तो बस लगा दिया पॉज बटन। लेकिन जैसे क्लासरूम में मस्ती करने पर टीचर पनिशमेंट देने के बाद देखते हैं जिसका बिहेवियर अच्छा हो, जो सिंसियरली पनिशमेंट को फॉलो करता हो, उसे जल्दी से उस पनिशमेंट से फ्री कर देते हैं। वैसे ही हम भी अगर ठीक से क्वारंटाइन रूल्स का पालन करें तो हम भी इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। हाँ, ये कोरोना एक शिक्षक की भूमिका अदा कर रहा है। देखो ना, कितना कुछ सिखा रहा है। हर घर में एक संजीव कपूर, एक पिकासो तैयार हो रहा है, लेकिन कमबख्त फीस कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। आज राजा हो या रंग, सब डरे सहमे से है। आज पता चला समय के आगे हमारा कुछ नहीं चलता। आज सच में पता चला, लाइफ इज़ मिरेकल एंड एवरी ब्रेथ वी टेक इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ऐसी ही एक कहानी व्हाट्सएप पर कहीं पढ़ी थी या सुनी थी। एक 70 साल के बुज़ुर्ग, उनको सांस की तकलीफ़ हुई तो उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। शाम को डिस्चार्ज देते समय उनके हाथ में हज़ारों रुपए का बिल थमा दिया गया। वो बिल देखकर वो बुज़ुर्ग आदमी रोने लगे। डॉक्टर्स ने कहा, देखिए, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप रोइए मत प्लीज़। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं आपका बिल चुका दूँ। मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं रो रहा। मुझे रोना ये सोचकर आया कि आपने मुझे एक दिन ऑक्सीजन पर रखा और इतना बड़ा बिल बना दिया। भगवान का दिया ऑक्सीजन मैं 70 साल से मुफ्त में ले रहा हूँ। सोचो, मैं भगवान का कितना कर्जदार हूँ। ये कर्ज मैं कैसे अदा करूँगा? यही सोचकर मुझे रोना आ गया। जी हाँ, आज हम सब लोग 10th एप्पल इफ़ेक्ट में जी रहे हैं। हाँ, 10th एप्पल इफ़ेक्ट। वो क्या है बताती हूँ।
एक बार एक शिकारी जंगल में रास्ता भटक जाता है। 3 दिन इधर उधर भटकने के बाद उसे एक एप्पल का झाड़ दिखाई देता है। वो बहुत ही भूखा था। उसने तुरंत एक एप्पल तोड़ा और खाने लगा। वो एप्पल खाते वक्त उसको जन्नत का एहसास हुआ। वो बहुत ही कृतज्ञ हुआ, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने लगा। फिर दूसरा एप्पल तोड़ा। उसको खाने के बाद भी वो बहुत खुश था। उसके बाद तीसरा एप्पल तोड़ के खाया, पर उसको उसमें उतना मज़ा नहीं आया। वो अब भगवान के प्रति इतना कृतज्ञ भी नहीं था। फिर उसके बाद एक के बाद एक एप्पल तोड़े। हर एक एप्पल के बाद उसका आनंद, उसकी कृतज्ञता कम होने लगी और 10वें एप्पल को तो वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, उसने वो एप्पल को फेंक दिया और कंप्लेन करने लगा। वो भूल गया कि इसी वृक्ष ने और इसी फल ने उसकी भूख मिटाई थी। वो भगवान की कृपा को भूल गया कि जंगल के बीच में उसे कुछ खाने को मिला। ऐसे ही कोई भी चीज़ जो अमूल्य होते हुए भी हमें आसानी से मिल जाती है, हम उसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसे ही 10th एप्पल इफ़ेक्ट कहते हैं। हमारी करंट सिचुएशन हमें यही याद दिलाती है। वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव। उम्मीद है कि पूरी मानव जाति ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद या ये महामारी से जंग जीतने के बाद भी ये चीज़ याद रखेगी और ये भी समझ ले कि ये पृथ्वी पर जितना हमारा हक है उतना ही बाकी जीवों का भी हक है। उम्मीद है कि जल्द ही प्ले बटन प्रेस होगा, फिर से हम आज़ाद पंछी की तरह बाहर घूम फिर सकेंगे। और अचानक वही मीठी आवाज़ सुनाई दी, मैं समय हूँ और मैं तो आगे ही आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कोई मानवी नहीं जो ठहर जाऊँ। मेरे लिए कोई पॉज बटन नहीं, क्योंकि मैं किसी के लिए ठहरता ही नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर एक बार ज़िंदगी की रफ्तार शुरू होगी। लेकिन है मानव, अगर तुम्हें जीतना है तो रुकना तो पड़ेगा। चलते रहने से हार जाओगे। सो गाइस, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ एट होम, बी केयरफुल। लेकिन ये भी है, खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का। खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। थैंक यू।